हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत है आपका OBTLs पे। तो सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद अब थोड़ी देर हम फ़ोटोशूट करेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे क्लिफ को। उसके बाद फिर लंच करेंगे और लंच करने के बाद फिर हम जाएंगे हाइकिंग पे टुवर्ड्स सनराइज पॉइंट। तो जी एक्साइटेड पीपल। हाँ जी, रचना जी टेकल कर रही है मैटर को। आपको हमारी गाड़ी कैसी लगी? थैंक यू। इस जगह पे तो मज़ा आ रही है दोस्त, कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही। कितना अच्छा कैंपिंग स्पॉट है और यह पार्किंग है, पार्क करो। सब लोग लगे पड़े हैं पीछे, देखो जितने लोग हैं सब देखने के लिए एक्साइटेड पीपल। और यहाँ देखो ये ज्यादा अच्छी लगेगी। तो जी अब लंच की तैयारी होने वाली है। आज हमारा लंच बनाएंगे रुद्रा भाई और भाभी। ये अरे भाभी का मुंह देखने दो यार, बोलो हटो तुम। ये भाभी, ये भाभी क्या बनाने वाले हो लंच पे? आज लेमन राइस और कर्ड राइस। कर्ड राइस। जो भी बनाना वेज बनाना। तो जी वैसे तो लंच शैलजा भाभी बनाने वाले थे, मगर राइस ही बनाना था तो सामान कहाँ रखा है, कैसे रखा है, वो उनको आइडिया नहीं था, जिस वजह से रचना ने ही पूरा राइस प्रिपेयर कर दिया। फिर लास्ट में जो कि लेमन राइस बनाने में जो भी प्रोसेस होती है वो करने में फिर शैलजा भाभी ने उनकी हेल्प की और इस तरह से दोनों जनों ने मिलकर ये पूरा लंच प्रिपेयर किया। ओ जी, दोपहर के बज गए हैं 3। हाँ। ऐसा नहीं बोलने का। तो भाभी ने, हमारे शैलजा भाभी ने आज बनाया है, क्या बनाया भाभी जी? लेमन राइस। ये जैसे लगता है ये पुलाव बट है लेमन राइस। भाभी ने, इनकी पूरी रेसिपी हमने देखी है ना। और ये है जो दही हमने सुबह यहाँ से ली थी और दही में डाल दी शक्कर, और मेरा तो फेवरेट बन गया वो लस्सी। सीधा शक्कर खा रहा है ये। एनीवे, तो भाभी की बनी हुई आज हम, हाँ, लेमन राइस। यस। लेमन राइस के साथ में क्या दे रहे हैं आप भाभी? कार्ड राइस। अच्छा, दही और चावल है ना। यस, लेमन राइस खाने वाले हैं। तो जल्दी से भाभी मुझे दे दीजिए, फटाफट भूख लगी है मुझे। और बाकी लोगों को भी बुला लो ना, साथ में सबको खा लेते धीरे धीरे। बुला लिया है पर अभी अंदर ही बैठ के खाना है ना, तो 2-3 ठीक है, तो आराम से ओके ओके ओके। तो जी हम इस लोकेशन पे बैठ के, क्या नज़ारा है आप लोगों ने देखा ही है, और यहाँ बैठ के हम करने जा रहे हैं अपना आज का लंच, जो हमारी शैलजा भाभी ने बनाया है। शैलजा भाभी, थैंक यू। वेलकम। 3 बजे हैं और देखिए यूज़ करने के बाद भी सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो रही है हमारी 2.2 एम्पियर। अब ये 2.2 एम्पियर नहीं होता है, नॉर्मली ये 12-15 एम्पियर तक जाता है, लेकिन क्या अभी पीछे फ़ैन, एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब चल रहा है, तो उस वजह से कंजप्शन भी हो रहा है, साथ के साथ चार्जिंग भी हो रहा है। तो 2.5 नेट चार्जिंग हो रहा है। ये हो रहा है अभी सोलार से। और आप सुबह में देखा होगा
9 समथिंग % था, अभी 70% है यूसेज के साथ में। तो जी दोपहर के बज गए हैं 3 और हम लोग ने कर लिया अपना लंच। आज हमने अपने इस गरुड़ में ही खाना बनाया, कायदे से कैंपिंग कर रहे हैं हम। और एक ही जगह पे कैंपिंग का मुझे लगता है कि एक ही नियम होता होगा कि आप कहीं पे रुको, डेरा डालो, खाओ पियो बनाओ और रेस्ट करो, माइंड को शांत करो। मुझे लगता है वही कैंपिंग है और वही हम सुबह से कर रहे हैं। पीछे इतनी बढ़िया वैली है और वैली का व्यू एंजॉय कर रहे हैं ग्लाइडिंग के साथ में। ग्लाइडिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है और हम लोग अब थोड़ा वॉकिंग करने निकले हैं यार, थोड़ा सा टहल लेते हैं, आसपास का एरिया एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो मुझे पता है आसपास क्या है, बट रचना को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा उसको भी मैं घुमा दूँ अपने नज़रिए से जो मुझे पता है उस जगह से। रचना सनराइज पॉइंट को देखना है, वो रहा देखो, वही है वो पॉइंट। दिखता इतनी नज़दीक है लेकिन अभी जाएंगे तो पता चले कितनी दूर है ये। हम जहाँ रुके हैं ये हमारी गाड़ी है, ये वैली है। ये गाड़ी 2 बस भी लगी हैं, साथ में एक ये जैन देरासर है। ये बहुत बड़ा देरासर है, बहुत बढ़िया सा इसको डेवलप करके रखा है। जब देरासर है ही है, देरासर हमारे मंदिर सा ही तो है, तो हम भी दर्शन कर लेते हैं। जैन देरासर में जूते दरवाजे के बाहर रखें, इधर ही रख देते हैं अपने इस जगह पे। भाई देरासर हो या मंदिर हो, हमारे लिए तो एक ही है। ये देखिए क्या सही, संगमरमर के पत्थर से बने हैं पूरे, कार्विंग के साथ में। अच्छा ये कार्विंग स्टैंडर्ड कार्विंग, हाँ ये देखिए। यहाँ छोड़ो, वहाँ कौन है वो देखो। आचार्य जी को प्रणाम। आचार्य देव हैं, जगत गुरु श्वेतांबर। संत भगवान को प्रणाम, आचार्य जी को प्रणाम। देखिए मुझे नहीं पता देरासर के अंदर कैमरा ले जाना चाहिए या नहीं, और मैं इसीलिए बाहर खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ। तो जी इन प्यारे से देरासर के जस्ट पीछे सनराइज पॉइंट है और उसके पीछे वैली का व्यू देखिए। वाह सुपर। डीप वैली, वो है हाईवे जहाँ से हम आए हैं। थोड़ा सा फट रहा होगा, मैं इतनी दूर खड़ा हूँ। रास्ता उधर से भी है, हम लोग वहाँ कहीं दूर से करते करते हैं। इस जगह से हम आए थे ना, इस जगह से। आपने सोचा होगा हमारी ये नई वाली गाड़ी इतना जीत नहीं सकती है, लेकिन वो जीत सकती है। जीत सकती है ना? जीत 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 यानी जीतना। घिसना? घिसना? किसको घिसना? गाड़ी जीत सकती है। किसको घिस रही थी? अपने टायर तो। अच्छा टायर घिस रही थी। वो तो सबके टायर घिसेंगे बाबू। आप सोचते थे हमारी नई वाली का टायर नहीं जीत सकता, लेकिन वो जीत सकता है। हाँ मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, अब आप बोल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा सोच रहा था मैं। पापा हाँ? मैंने आपके दिमाग से उल्टा का सीधा कर दिया। उल्टा को सीधा कर दिया? इतना ज़्यादा दिमाग लगा दिया आपने, और ही बच गए।
यहाँ हवा नहीं है और मस्त यहाँ शांति सुकून बहुत अच्छा है। કેવી રીતે લઈ જાઓ તમે? નીચેથી ધારમાંથી નસી ગેર માર દેવાનો, હા રાગે રાગે ચડાવવાનું. મતલબ જો એમ કહું તો તમારું ગેર બોક્સ છે એક તો રિવર્સ છે, હા, અને 1 2 3 4 5 6 7 ને 8 ગેર છે ટોટલ. હા 8 ગેરમાં તમે સી માં ચડાવી દો હા એટલે આ એક કરતાં ઓછા વાળો ગેર છે, હા મતલબ 1/2 નો ગેર છે. હા મતલબ એક ગેર જેટલું તાકાત કરે એની કરતાં ડબલ તાકાત આ સી કરે. હા એમ કહેતા છે. ને એ પહેલા ગેરને એમ કહીએ દેશી ભાષામાં તો પહેલા ગેરને કાપીને બીજો ભાગ બનાવ્યો હોય, હા મતલબ મોટો દાંતો સૌથી મોટો દાંતો આ જ હોય હે ને. હા. ઓકે, એટલે તમારે ત્યાં નીચે ઢાળ છે ત્યાંથી સી મારી દેવાનું, હા પછી ધીમે રહીને તમારે ખાલી એક્સિલેટર કરવાનું, હા એક્સિલેટર. એક્સિલરેટ કરી રાખવાનું, ગાડી ધીમે 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 ઘસતી ઉપર જતી રહે. હા. ઓકે ચાલો, બહુ સારું લાગ્યું ભાઈ તમે બતાવ્યું તો. મને તો આમ જ થાય कि चालू मारी गाड़ी में भी आगे रहूँ तो जी वो ड्राइवर भाई से बात करके मेरे को समझ में आया जो मैं बोल रहा था वही है. ये है भारत बेंज की गाड़ी, वो भी भारत बेंज की ही है जिसमें मैं उतरा. उनका कंसेप्ट क्या होता है, फर्स्ट गियर जो होता है हमारी गाड़ियों में फर्स्ट गियर फर्स्ट होता है, सबसे पावरफुल गियर होता है फर्स्ट गियर. पर इन गाड़ियों में क्या होता है, इन गाड़ियों में 1/2 होता है, यानी पहले गियर को भी पहले गियर से डबल पावरफुल होता है 1/2. गाइस की हालत खराब है गाइस. नहीं गाइस, गाइस हाँ तो क्या हुआ गाइस? गाइस गाइस जाना, गाइस गाइस जाना गाइस जाओ भाड़ में जाओ क्या यार, चांद तक जाएंगे वो भी ध्रुव तारा. ओए ओए, चांद में कौन सा ध्रुव तारा? गाइस गाइस पढ़ो लिखो गाइस, पढ़ो लिखो क्या हुआ? वो सिस्टर जो लेके जा रही है ना रोलर, वो मीटर नापने वाला, उसको देख के रचना बोलती ये गाड़ी तो हम छोटे से बनाते थे ये देखो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यार. रचना चढ़ने को रोलर चढ़ गया, हम नहीं चढ़ पा रहे गाड़ी. गाड़ी चलानी है अभी. वहाँ पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी पूरी तरह. मैं सुबह यहाँ पे आया था इस पॉइंट तक. अभी कल है, मत जाओ. अरे रहने दे, ये भी कल है, वापस आओ. देखना नहीं तो रोलर तुमको चिपका देगा. हट जाओ हट जाओ. चिपक तो रहा है ये, लेकिन क्या रास्ता है, देखो क्या बना है यार, मस्त. हे गाइस, ओ गाइस, नहीं है, बस थोड़ी सांस फूल रही है. ज़्यादा ऊंचाई पे है. हाय गाइस, हमारा आपके चैनल पे स्वागत है. आपके चैनल पे स्वागत है, आप हमारा वेलकम कर सकते हैं. इन पागलों को गाइस समझ के, गाइस समझ लो, गाइस गाइस समझ के माफ कर दो. पैराग्लाइडिंग. अभी ये देखो पेड़ रास्ते के बीच में आया है, ईश्वर इसको सलामत रखे. हाँ हाँ, ये पैरा और ग्लाइडिंग तू दोनों एक साथ में यहीं से कूद जा, 2 स्टेप पे तो हो जाएगा तेरा. ये हो गई. कोई इंस्ट्रक्टर नहीं मिलते, वो ऐसे ही करता है. दोनों के तो पंख भी उगाए हैं, देखो. बस इसको उड़ने की देर है. तो एक काम करते हैं, रॉकेट की ऐसे 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 करके इसको छोड़ देते हैं, सुन से, जैसे एरोप्लेन जाती है ना हाथ से बनाई हुई, वैसे जाएगी. चिपक रहा है ना, चलते रहो, रुको मत, चिपक जाएगा नहीं तो. ठंड है तो चिपक जाएगा बेटा, चलना ही पड़ेगा. भाई हम लोग देखो वहाँ थे, वहाँ इतनी सी देर में इतनी दूर आ गए, समझ रहे हो. ये है चढ़ाई का कमाल. और वो देखो लाल झंडा दिख रहा है, वहाँ तक तो नहीं जाएंगे लेकिन पता नहीं कहाँ तक जाएंगे. क्या नज़ारा है यहाँ से देखो. और आगे जो पॉइंट है ना, वहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आएगा. पहले पैर साफ कर लो अपने. क्या प्यारी सी चिकनी चिकनी रोड बनाई है, वाह मज़ा ही आ गया. देखो चढ़ाई देखो, देख रहे हो, ये रचना याद है अपने लोग वो फुल मून नाइट को यहाँ रुके थे इस जगह पे. गाइस गाइस कंट्रोल, गाइस कंट्रोल, कंट्रोल गाइस, गाइस कंट्रोल, नहीं तो भाड़ में जाने से तुमको कोई नहीं रोक पाएगा. एक चीज मैं समझ गई, एक आपकी बहन आधी परेशान, एक मेरी बहन आधी परेशान. चलो उधर हम दोनों की बहनें बन गई गाइस. और ये गाइस के बीच में जो है ये क्या है, ये
आधा पैकेट गाइस। ये सरप्राइज है। हाँ ये गाइस के बीच का सरप्राइज। ओए होए बाइक की हालत खराब हो रही है। देखो तो हाय गाइस वो फाइनली देखो इतने ऊंचे पे आ गए। हे गाइस देखो हम लोग गाड़ी से आते तो हमको ये सब नहीं मिलता गाइस। ये देखो क्या मस्त व्यू है। रुद्रांश कहीं मत जाओ आप, वहीं रुको बस, हो गया आपका। अल्टीमेटम है आपके लिए। और मैं इधर ऊपर देखो ट्राई करता हूँ ऊपर जाने के लिए गाइस। हैं पता नहीं गांजा ऐसे थोड़ी मिलेगा पागल। देखो एक व्यू ये भी है। ये व्यू नहीं है, खतरनाक है। यहाँ से अपना ट्रैक सही है, छोटा सा ट्रैकिंग है ये। और अगर हम गाड़ी से आते ना तो ये ट्रैक फ्रैक कुछ नहीं दिखता, इसलिए गाड़ी हम नीचे ही रख के आए हैं। मस्त देखो। अब मैं एक दो स्टेप करते 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 ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। बोलते हैं इसको ट्रैकिंग। ये है नीचे रोड। यहाँ से देखो चट्टान है। ओ यस यस। हो और यहाँ से व्यू देखो। ओ हो क्या सही व्यू है भाई, क्या सही व्यू है। तो जी ज़्यादा एडवेंचरस नहीं बनता हूँ मैं। अब यहाँ से वापस चलता हूँ। जाने को और ऊपर जा सकता हूँ, ये ऊपर तो फ्लैट ही है बट कोई सेंस नहीं है, कोई पॉइंट तो आ नहीं रहा वहाँ से। तो अब मैं धीरे धीरे नीचे उतरता हूँ। लोग को वहीं रोक दिया है, आराम से रुको आप लोग। और मैं ट्रैक कर रहा हूँ। यस। तो जी ऑफ बीट मैं गलत आ गया क्या? उधर से आना चाहिए था मुझे। वो रास्ता जो है ना, ये तो यहाँ से आ गया, पर उसको वहाँ से आता ना तो सेफेस्ट था। यहाँ से क्या है, ये सरकाऊ है। आगे से चलता हूँ। इतने से के अंदर मेरा ट्रैक हालत बिगाड़ रहा है। सोचो क्या ज़बरदस्त ट्रैक हो। मतलब अगर एडवेंचर लवर है कोई तो उसके लिए ट्रैकिंग है यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं है। छोटी सी ट्रैकिंग लेके आदमी ऊपर जा सकता है वहाँ तक। और मेरे तो पसीने छूट रहे हैं भाई। सबसे बड़ा गाय सबसे छोटा गाय। यार यहाँ से व्यू क्या मस्त आ रहा है भाई। पहने रहो ना बेटा, धूप लग रही है, हमारा पसीना छूट रहा है धूप से। ओ जी क्या हो रहा है भाई? गाइस फोटो सेशन हो रहा है गाइस। थोड़ा सा ब्यूटी कुछ ब्रेन तो है नहीं, खाली ब्यूटी ब्यूटी बची। क्या मतलब है पैराशूट वाली। चलो गाइस जहाँ रहते हैं हम ये हवा में। ये बोलती है यहाँ स्कूबा डाइविंग कब से चालू मैं बोला मैं कहा तेरे को यहाँ स्कूबा कराने के लिए पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा गुजरात डुबाना पड़ेगा तब तेरा स्कूबा यहाँ होगा। आपको पता है हम यहाँ से जाएंगे, हम डायरेक्ट शॉर्टकट में पहुँच जाएंगे। मैं पहुँच रहा था, आधे रास्ते पहुँच गया था, वापस आया हूँ। चलो चलो चलो, इसीलिए हम आपको मना कर रहे थे ना। कोई बात नहीं, देखो इतना छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ट्रैक किया हमने इधर से लेके यहाँ तक का। बस रुद्रांश की ट्रेनिंग के लिए इतना ही इनफ है। हम उतना ही रिस्क लेते हैं। हाँ जितना हम बेयर कर सके। लेकिन यहाँ खड़े होने पे सच में डर लगता है इस जगह पे। पर इसके जस्ट पीछे वाला रास्ता पकड़ के मैं ऊपर तक जा सकता हूँ। वहाँ तक गया था मैं, समवेयर वहाँ तक। फिर ये देख रहे हैं, ये कैक्टस वाले जो है ये दिखने लगे थे। फिर मैं सोचा यहाँ तो फ्लैट सरफेस ही है, तो वापस आ गया मैं। जूम 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 जूम, इतने से में 4 बार घूमना पड़ा। बोलो वहाँ से घूमते 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 ये आ गए हम। और ये है रोड। चलो गाइस चलो, जितना चल सको चलो गाइस। सनसेट भी है यहीं, देखो सनराइज पॉइंट यही है। सनराइज पॉइंट यहाँ है तो डेफिनेटली सनसेट यहीं होने वाला है। और यहीं नीचे हमारी गाड़ी भी खड़ी है पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे। आज हम सनराइज पॉइंट से सनसेट देखने जा रहे हैं गाइस। गाइस चलो गाइस। देखो ना गाइस, इस पागल को देखो ना गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना गाइस। पैराग्लाइडिंग को स्कूबा डाइविंग करते हुए गाइस। एक बताओ रचना, मैं कब से वहाँ से मुझे लग रहा है मैं शूट करते हुए आ रहा हूँ, मेरा कैमरा बनता। अरे यार पूरा बेकार कर दिया। क्या गाइस तुम्हारा मुंह ही बेकार हो गया।
क्या मस्त व्यू। डाइविंग, पैराग्लाइडिंग सब रह गई। ये पैराग्लाइडिंग की जगह पे स्कूबा डाइविंग करा रही सबसे। ये देखो, ओए होए 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 होए, इतना बड़ा साधन देख रहे हो। जी मजाक मजाक में हम सनराइज पॉइंट तक हाइट पर आ गए देखो, और चढ़ाई देखो कितनी सही है। ये देख रहा है, ये अभी तो और ऊपर जाना है इसको, और हम मस्ती मस्ती में उस नीचे वाले फ्लोर से, उस नीचे कहाँ तो दिख भी नहीं रहा है, वो वहाँ यहाँ कहीं नीचे से आए हैं, एकदम नीचे से, और देखो यहाँ तक आ गए। इवन बाइक्स आर स्ट्रगलिंग हियर। और ये है टॉप पॉइंट, झंडा जहाँ दिख रहा है। ये जो यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है ना, ये यहाँ पे हम गए थे एक बार, मस्त जगह है, ट्रैक करके जाना पड़ता है वहाँ पे। और क्या गजब व्यू है, सही है, पूरा पसीना वसूल है। यहाँ आते में पसीने छूट गए जी। रुद्रांश और रुद्रा भाई पहुँच गए टॉप पे, देखो। थक गया भाई, मैं थक गया। हम लोग तो ऐसे ही, रोड बन रहा था इसलिए ऐसे ही चल दिए। हाँ भाई, तेरी भी दिख रहा है वहाँ, रोड दिख रहा है ना, ये देखो। यहाँ से सीधा आदमी गिरे तो लुढ़कता लुढ़कता जाएगा। ये देखो, हाय भाड़े पे गाइस। हाय गाइस, इनकी बैंड बच गई गाइस। ये जो गाइस है ना, ये हमें इस हिल्स के बारे में बताएंगी कुछ। बताइए कौन सी हिल्स है ये? ये मुख सह्याद्री पर्वत, जो हमारे गुजरात से स्टार्ट होके केरला तक जाती है। ये उसी का एक पार्ट है जो हमारे साउथ गुजरात से स्टार्ट होते हुए केरला तक जॉइंट होती है, और केरला से लेके हमारे उड़ीसा तक यही सह्याद्री पर्वत है। ओके, मतलब ऐसा यहाँ गुजरात से होते हुए ऐसे नीचे तक जाती है, और फिर वहाँ से बैंड होती हुई फिर उड़ीसा तक है पूरी। यू टूटी है यू कंटिन्यूसली, यहाँ से लेके वहाँ तक केरला तक। वेस्टर्न घाट जिसको कहते हैं, वेस्टर्न घाट जो हमारे यहाँ सूरत से स्टार्ट होता है। अच्छा हाँ, यहाँ के बाद महाराष्ट्र लगेगा, महाराष्ट्र से फिर कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल। हाँ, वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है। तो जी ये सबसे टॉप देखो, रुद्रांश वहाँ पहुँचा हुआ है हमारा। आ जाओ बेटा, रुद्रांश हाय हाय करो। हाँ यस, वो वहाँ ऊपर पहुँच गया है, और हम यहाँ इतनी दूर खड़े हैं, सोचो उससे। पहुँच ही गए हम लोग भी ऑलमोस्ट। और मैं आपको जो दिखा रहा था वो ये सह्याद्री पर्वतमाला। देख रहे हो कैमरा कॉन्शियसनेस को। इस गाइस को काम करना नहीं आ रहा है। तो जी सारी मशक्क़तों के बाद हम पहुंच गए हैं सनराइज़ पॉइंट, और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट सनराइज़ होता कहाँ से है।
ये जो क्लिफ है ना, यहाँ से सनराइज होता है ऐसे, और फिर ऐसे होते 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 होते, होते ये यहाँ पहुँचा है। और यहाँ सनसेट होगा। अगर यहाँ भी खड़े रहे तो भी सनसेट हम इंजॉय कर सकते हैं, और जहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है यानी गाड़ी हमारी रखी है वहाँ भी हम खड़े होंगे तो सनसेट तो इंजॉय कर ही सकते हैं। और ऊपर का डेवलपमेंट देखिए आप, क्या सही डेवलप किया। ये तो पुराना हो गया, करीब 5-6 साल पुराना हो गया, नहीं ज़्यादा ही 7-8 साल हो गया इसको तो, क्योंकि 4-5 साल 2020 के पहले हम भी आए थे यहाँ पे। और ये मस्त जगह थी, नया नया डेवलप हुआ था उस टाइम पे। थैंक्स बड़ी जी। ये देखिए, ये नया कंस्ट्रक्शन है। जब हम आए थे तो यहाँ तक बना हुआ था, ये पूरा, ये पार्किंग भी बनी थी, बट ये न्यूली डेवलपिंग है। डेवलप्ड नहीं कह सकते, डेवलपिंग है। और हम ट्रैक करके उस जगह से उस जगह वो मंदिर तक गए थे। वो मंदिर जो है ना, प्यारा सा, बहुत सुकूनमय मंदिर है वो। और देखिए गाइस, ये गाइस लोग की हालत देखिए गाइस की। हाँ जी, हाँ, यहीं पे तो हम बैठे थे ऐसे मस्त। ये जो ये रास्ता है ना, वो वहाँ पे जो कट रहा है, वहाँ से वो लेक तक जाने का रास्ता है। देखो बहुत प्यारा जी। ये है कुछ ऑफिशियल सनराइज पॉइंट। उस पॉइंट से सनराइज होता है और इस पीछे के पॉइंट से सनसेट होगा। कुछ लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और ये पूरा खाली है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट चल ही रहा है अभी। टपरी वाले भी अभी तो नहीं दिख रहे हैं, रोड भी बंद था ना, उस वजह से। देखिए वो सन है, सनसेट होगा वहीं कहीं। और ये वॉशरूम है जो डेवलप हुआ है नया नया। यहाँ पे पहले टपरी हुआ करती थी सब छोटी छोटी, इस जगह पे खड्डा हुआ करता था। और हमारी गाड़ी एक बार मैं यहाँ तक लेके आया था महाराजों को। यार हम लोग सनसेट देखने आए थे, सन को सेट तो होने दो, उतर पड़े तुम लोग तो। हाँ, गाड़ी में चल के आराम से लेटे लेटे देखेंगे सनसेट। क्यों? अपने पॉइंट से भी तो दिखेगा। उतर जाए तो फिर बताओ। अब यहाँ पे वो रुद्रांश को देखो। रुद्रांश ढलमलिया मत जाना भाई, आराम आराम से कंट्रोल में चलना। इतना ढलान है कि क्या बता मैं। देखो वो देख रहे हैं, ऊपर का रास्ता दिखना बंद हो गया। ये सनराइज पॉइंट ऑफिशियल। और सनसेट भी उसके सामने ही जस्ट हो रहा है, मस्त। ए आराम से दौड़ो मत, गिर जाओगे, सीधा धड़कते धड़कते जाओगे नीचे। वो हो गया सनसेट इस क्लिफ के पीछे। और ये लोग उतर नहीं रहे, लोग भाग के गिर रहे हैं। चलो भागो 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 गाइस। अरे यार यहाँ तो गाड़ी ही लानी चाहिए थी। ओहो रुद्रांश, ओ रुद्रांश, तुम यहाँ गुलाटी मारते मारते चले जाओ। वाह, ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ सनराइज पॉइंट। अरे गिरेगी ना तो गिरते ही जाएगी, रुकेगी नहीं फिर। तो दोस्तों अभी शाम के कितने बजे भाई? शाम के बज रहे हैं 5:45 और सनसेट का पूरा माहौल बन रहा है। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सन जिस क्लिफ के ऊपर है, ये पहाड़ है ऑफिशियल सनसेट पॉइंट, और इसके जस्ट अपोजिट मैं खड़ा हूँ सनराइज पॉइंट पे। ठीक है जी, यहाँ एक पॉइंट हो गया सनसेट का, दूसरा सेम सनसेट पॉइंट यहाँ है। यहाँ पे इस दिशा में हमको सनसेट दिखता है। मतलब यहाँ के बाद क्या है, उस तरफ पूरा खाली एकदम प्लेन है, जैसे इस तरफ प्लेन है। यहाँ पे नीचे पैराग्लाइडिंग होती है जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। और मैं ये दिखा रहा हूँ, देखो आप, एक्सप्लेनेशन मेरा ये है कि कल हम सीधा आए तो आते ही सीधा हम उस तरफ सनसेट तक चले गए थे, और यहाँ कहीं हमारी गाड़ी पार्क हो गई थी, लेकिन वहाँ हमको रुकना नहीं था, इसलिए हम वापस आ गए। और ये जगह मैंने कभी देखी नहीं है आज तक, 1-2 बार मैं गया हूँ इस जगह पे। अब मैं आपको दिखा ये रहा था सनसेट पॉइंट पे, ये जो ये वाला पॉइंट है, मैं यहाँ तक कहीं रात को गया और ये वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मैं गाड़ी से चढ़ने में थोड़ी मुझे समस्या हुई।
अब आप समझिए वो गाड़ी वहाँ नहीं चढ़ पाई, जबकि उसके थोड़ा सा आगे ये जो चढ़ाई है ये पूरी गाड़ी से चढ़नी पड़ती, सीधी चढ़ाई। अब इसका एंगल आप देखिए, इस टफ एंगल में यहाँ से देखिए आप, ये जो है ये टफ एंगल था, उसका टफेस्ट एंगल को मुझे पार करना था। इस वजह से मैं यहीं से कहीं से रिटर्न आ गया था, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ नॉर्मल कार्स तो चढ़ जाती हैं, पर लोड बेयरिंग गाड़ी में अगर 1/2 गियर नहीं है तो 4x4 का कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चाहिए पावर के साथ में लोड कैपेसिटी भी चाहिए। तो मैं इस वजह से वापस आ गया था, क्योंकि वहाँ होता है ज़बरदस्त रिस्क। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देख रहे हैं यहाँ से ये वाला पॉइंट है एकदम हल्का सा, और ये पॉइंट देखिए टेबल पॉइंट पे जाने की, इसको बोलते हैं टेबल पॉइंट या गवर्नर हिल। और यहाँ से ये चढ़ाई जो है ये एकदम स्टिफ है, एकदम स्टिफ है। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना शायद मेरे लिए मुश्किल है, बट अभी हम सनराइज़ पॉइंट से नीचे पैदल ही उतर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही हम तो आते हैं, ये रोड देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था, बट उन्होंने व्हीकल्स को अलाउ कर दिया तो गाड़ियाँ जा रही हैं। और यहाँ ये लोग मस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जगह पे भागने का कोई सेंस मुझे नहीं लगता है। शांति से बैठो, एंजॉय करो जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे, और शायद यही इनका एंजॉयमेंट है जो ये कर रहे हैं। और सामने हो रहा है सनसेट, इस क्लिफ के पीछे जाते ही सनसेट हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन जो उस बंदे उस क्लिफ पे होंगे उनके लिए सनसेट उसके बाद शुरू होगा। तो जी देखा आपने सनसेट, हमारे सापुतारा का सनसेट जो है वो इस जगह पे अभी जस्ट हुआ, और आपने टाइम लैप्स एंजॉय किया होगा। वडोदरा से कुछ दोस्त हमको मिल गए, जो कि हैं ये भाई, और इनके साथ ये लोग भी आए हैं। केम छो बदा? तो इन लोगों को भी गाड़ी देखनी थी, तो मैं बोला एक बार यूट्यूब को खोलिए, वहाँ सब कुछ दिख जाएगा। ये दोस्त लोग मिल गए हमको, और अब यहाँ पे हमने सनसेट को एंजॉय किया। अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधा अपने घर को। तो जी कहाँ गए सब कोई? यस, टचअप। अच्छा ओके, सनसेट तो हो गया, अब टचअप का क्या फायदा? अच्छा, सनसेट में हमारा वैसे भी सनसेट दिखाना था, हमारा मुंह नहीं है। ओहो हो, सामने मुंह अच्छा दिखना चाहिए। ये गाइस परेशान है। ये गाइस देखना, ऐसे बोलेंगे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, अब पत गया है गाइस, अब हमको उठा के कहीं फेंक दो गाइस। चाहिए। तो जी सनसेट के साथ समय हो गया अब अपनी ट्रिप को रैप अप करने का, और साथ के साथ आपको पूरी ट्रिप का समरी बताने का। तो जी ट्रिप ऐसी थी कि कल सुबह मुझे निकलना था, लेकिन बज गए थे दोपहर के 1, और यहाँ आने में बज गए थे शाम के 7। तो 7 बजे तो ऑलरेडी सनसेट हो गया था, तो कल सनसेट नहीं देख पाए थे। सनराइज़ पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बताया, दिन में बहुत बार बता दिया है कि सनराइज़ पॉइंट का रास्ता जो था वो कंस्ट्रक्शन में था, तो हम लोग वहाँ भी इंजॉय नहीं कर पाए। तो हम सोचा कि क्या ट्रिप ख़राब होगी, तो जी नहीं, इस प्यारे से क्लिफ पे प्यारे से फ्लैट बेड ये जो है यहाँ पे होता है पैराग्लाइडिंग, और यहाँ पे सामने देखिए इतना नज़ारा सही था। पूरा दिन हमारा कब बीत गया हमको पता ही नहीं लगा, लेकिन ये था कि हमने दिन भर में खूब एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ में। हमारी गाड़ी, हमारा गरुड़ जो यहाँ पार्क था, हमने पार्क किया था यहीं पे। हमने कल रात का डिनर बनाया था, आज सुबह के नाश्ता भी यहीं किया, और दोपहर का लंच भी हमने यहीं पे किया है। और उसके बाद में लंच करने के बाद, जब लंच बन रहा था तब मैं थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैं फैमिली के साथ, हम लोग पैदल, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे भी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो पैदल ही हम लोग चले गए थे सनराइज़ पॉइंट तक। सनराइज़ पॉइंट होने के बाद अब वहीं से सनसेट भी देख सकते थे, पर मुझे गाड़ी के साथ शूट लेना था अपने सनसेट का, तो मैं आ गया वापस उसी जगह पे। और यहाँ से इतना स्पेक्टाकुलर व्यू था भाई साहब, मज़ा ही आ गया। बड़ा सा सन कैमरे में तो नहीं दिखेगा, लेकिन हमने तो जो देखा भाई मज़ा ही आ गया, मज़े ही आ गए। फिर से बोलता हूँ, मज़े ही आ गए। तो जी इसी के साथ अब करते हैं इस ट्रिप को ख़त्म। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।
देखो क्या गजब ट्रेजेडी हुई है, सामने देखो। ओए भाई साहब, इतना हैवी ट्रक इतना लोड के साथ, देखो कैसा एक्सीडेंट हुआ बेचारे का। ये उतरने के बाद ये हालत है, उतर रहा होगा और आउट ऑफ कंट्रोल हुआ होगा।